विश्व हृदय दिवस पर बलिया में सोमवार को अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शंकरपुर मझौली के वरिष्ठ फिजिशियन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय अंतर्गत टाउन हॉल बापू भवन के से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने दिनचर्या एवं खान पान में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही तथा दिनचर्या में सुधार न करने से बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर खुद को स्वस्थ और खुश रखना चाहते हो तो हृदय स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। 6 से 7 घंटे प्रतिदिन सोएं, अपने आहार यानी खान पान का विशेष ख्याल रखें। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श लें। विश्व हृदय दिवस पर टाउन हॉल बापू भवन परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संतोष कुमार कर रहे थे। लोग विश्व हृदय दिवस पर बैनर एवं हाथों में तख्तियां लेकर हृदय स्वास्थ्य के प्रति आम जनता को जागरूक कर रहे थे। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए नारे भी लगाए जा रहे थे। रैली टाउन हॉल से निकलकर शहर के औकडेगंज पुलिस चौकी, शहर चौक, रेलवे स्टेशन रोड, चित्तू पांडे चौराहा, विशुनीपुर होते हुए पुनः टाउन हॉल बापू भवन नगर पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली में मुख्य रूप से चिकित्सक, एमआर, स्वास्थ्यकर्मी एवं बलिया की जागरूक जनता शामिल रही। बता दें कि रैली में शामिल लोगों ने एक से बढ़कर एक नारे लगाए। हृदय को कौन बचाएगा, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। हृदय बहुत अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है। फास्ट फूड छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा यदि आदि नारे लगाए गए और लोगों को जागरूक किया गया। विश्व हृदय दिवस पर रैली के समापन पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा हृदय के अचानक बंद होने पर तत्काल क्या करना चाहिए और कैसे किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, हृदय को पुनः सक्रिय किया जा सकता है, इसके लिए डेमो दिखाए गए और लोगों को जागरूक किया गया। टीम ने यह भी बताया कि इसके लिए चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी का होना जरूरी नहीं है, ये आम व्यक्ति भी कर सकता है। इससे हृदयघात की समय व्यक्ति को तत्काल राहत मिलती है। तो देखेंगे सर ना ही सांस ले पा रहे हैं और ना ही सर सांस छोड़ रहे हैं। सर ना ही सांस इनहेल कर रहे हैं और ना ही एक्सहेल कर रहे हैं। इसका मतलब सर ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रहे हैं। तो 3 चीज मैंने फाइंड किया। सर होश में भी नहीं है, सर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पल्स। नॉर्मली हम रेडियल आर्टरी का पल्स चेक करते हैं, बट नहीं, हम कहाँ का पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड आर्टरी का। अपने एडम्स एप्पल के बगल में अगर 3 फिंगर रखिएगा तो यहाँ भी पल्सेशन फील होगा सर। तो जिनको भी कार्डियक अरेस्ट आता है यहाँ का पल्सेशन बंद हो जाता है। तो मैंने यहाँ रखा और यहाँ देख रहा हूँ तो कोई पल्स फील नहीं हो रहा है। 3 चीज मैंने फाइंड किया। सर होश में है कि नहीं, सर सांस ले पा रहे हैं कि नहीं, सर का पल्स चल पा रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज मुझे 0 मिला तो मुझे क्या समझना है? सर को क्या आया है? कार्डियक अरेस्ट। और जब मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया तो मुझे क्या देना है इनको? सीपीआर का 2 हिस्सा, एक तो चेस्ट को कंप्रेशन और दूसरा ब्रीथिंग, प्रोवाइडिंग ब्रीथिंग। जब भी मैं चेस्ट को दबाऊंगा, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, मिनिमम इंटरप्शन, कम से कम समय लूंगा और 100 से 120 बार दबाऊंगा और चेस्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? चेस्ट को दबाना है। तो मैं यहाँ भी दबा सकता हूँ। दिस ऑल्सो कम अंडर द चेस्ट रीजन। यहाँ भी दबा सकता हूँ, यहाँ भी दबा सकता हूँ। ये सारा तो चेस्ट के ही रीजन में आता है, बट नहीं, इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है कि चेस्ट को कहाँ दबाना है। अगर मैं अपने दोनों निप्पल की बात करूँ, ऐसे दोनों निप्पल के बीचों बीच एक लाइन गया जिसको मैं मान के चलता हूँ मिड लाइन। क्या? मिड लाइन। मिड लाइन पे अपना डोमिनेंट हैंड रखना है। कौन सा हाथ? डोमिनेंट हैंड। जिस हाथ से आप सबसे ज्यादा काम करते हैं 24 घंटा में, दैट हैंड इज योर डोमिनेंट है। उस हाथ को निप्पल के बीचों बीच, दोनों नाइन के बीच में रख दिया और इस फिंगर को मैंने ऐसे इंटरलॉक कर लिया। और देखिए मैंने रखा ना, यह हाथ मेरा कैसा है? लूज है। इसको लॉक और इंटरलॉक ऐसे कर लेना है। कैसे? लॉक और इंटरलॉक ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब जो मैं लॉक कर लिया हूँ, इस लॉक को टूटने नहीं देना है। अब मैं 1 सेकंड में 2 बार दबाऊंगा तो 15 सेकंड में कितना बार दबा दूंगा? 30 बार। और 30 सेकंड में 60 बार और 1 मिनट में 120 बार। जो मैं दबा रहा हूँ उसमें गहराई भी होनी चाहिए। कितना? 2.5 इंच, मतलब 5 to 6 सेंटीमीटर अंदर चेस्ट दबना चाहिए, जिसकी वजह से जो प्रेशर जाएगा उसी प्रेशर से हमारा हार्ट दोबारा से रीस्टार्ट या रीएक्टिवेट हो जाएगा। हर 15 सेकंड के बाद
हर 15 सेकंड में मैं कितना बार दबा रहा हूँ? 30 बार। 30 बार दबाने के बाद 2 बार मैं क्या दूंगा? ब्रीथिंग दूंगा। क्या दूंगा? 2 बार ब्रीथिंग दूंगा। नोज को पिंच करूंगा, चीन को लिफ्ट करूंगा और ऐसे करके 2 बार मैं क्या कर दूंगा? माउथ ब्रीथिंग दे दूंगा। 7, 28, 29, 30 30 बार हो गया। अब क्या करूंगा? 2 बार माउथ ब्रीथिंग दूंगा। नोज को पिंच करूंगा, चीन को लिफ्ट करूंगा और 2 बार माउथ ब्रीथिंग दूंगा और फिर मैं ये साइकिल कंटिन्यू रखूंगा। कब तक? 5 to 7 मिनट तक, जब तक किसी की हेल्प ना आ जाए।